नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ऐसे कौन से मुनि थे जिनका नाम भर लेने से ही सभी नागगण भयभीत हो जाते हैं? और इतिहास में ऐसा कौन सा यज्ञ हुआ था जिसमें ब्रह्मांड में उपस्थित सभी सर्प जैसे वासुकी, तक्षक आदि एक एक करके भस्म होते जा रहे थे? उस महान यज्ञ का क्या परिणाम निकला था और यह किसने करवाया था? नागों की मृत्यु निश्चित करने वाला यह यज्ञ, इस वृत्तांत को जानना हर एक सनातनी के लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, एक समय श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया और जब अपने पिता की मृत्यु का वृत्तांत उनके पुत्र जन्मेजय ने सुना, वही तक्षक से बदला लेने की उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। तत्पश्चात राजा जन्मेजय ने उस समय पुरोहितों और ऋषियों को बुलाकर उनसे कहा, ब्राह्मणों, जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की है उससे मैं उसी प्रकार का बदला लेना चाहता हूँ। ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं तक्षक नाग को उनके बंधु बांधवों सहित जलती हुई आग में झोंक सकूं। ऋषियों ने कहा, राजन, इसके लिए एक महान यज्ञ है जिसका देवताओं ने आपके लिए पहले से निर्माण कर रखा है। उसका नाम है सर्पसत्र। तब राजा ने विधि पूर्वक एक यज्ञ मंडप बनवाया। तदंतर सर्प यज्ञ की विधि से कार्य आरंभ हुआ। सब याजक विधि पूर्वक प्रज्वलित अग्नि में होम करने लगे। तत्पश्चात सर्पगण फड़फड़ाते और दीर्घ स्वर से एक दूसरे को पुकारते हुए प्रज्वलित अग्नि में गिरने लगे। इस प्रकार लाखों, करोड़ों अथवा अरबों सर्प वहां विवश होकर नष्ट हो गए। निरंतर जलने वाले सर्पों की तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल रही थी। नागराज तक्षक ने जब सुना कि राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ की दीक्षा ली है, तब यह बात सुनते ही उसने देवराज इंद्र की शरण दी। उधर नाग निरंतर उस यज्ञ की आग में आहुति बनते जा रहे थे। सर्पों का परिवार अब बहुत थोड़ा बच गया था। यह देखकर वासुकी नाग अत्यंत दुखित हो मन ही मन संतप्त होने लगे। अतः वे अपनी बहन से बोले, भद्रे, मेरे अंगों में जलन हो रही है, मैं शिथिल सा हो रहा हूँ। जान पड़ता है आज मैं विवश होकर उस यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में गिर पड़ूंगा। बहन, जिसके लिए मैंने तुम्हारा विवाह जरत्कारुण मुनि से करवाया था, उसका यह अवसर आ गया है। तुम बांधवों सहित हमारी रक्षा करो। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, आस्तिक उस यज्ञ को बंद कर देगा। अब राजकन्या जरत्कारुण ने अपने पुत्र को बुलाया और उससे बोली, बेटा, मेरे भैया ने एक निमित्त को लेकर तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह किया था। उसकी पूर्ति का यही उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। अतः तुम यथावत रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति करो। आस्तिक ने पूछा, मामा जी ने किस निमित्त को लेकर मेरे पिताजी से विवाह किया था? मुझे ठीक ठीक बताओ। दोस्तों, यह बात सुनकर उसकी माँ बोलती है कि उन्होंने किसी समय रुष्ट होकर अपने पुत्रों को श्राप दिया था, जन्मेजय ने यज्ञ में तुम लोगों को जलाकर भस्म कर देगी और तुम सभी मरकर प्रेत लोक को चले जाओगे। कद्रु ने इस बात श्राप दे दिया। तब साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा ने एवं वस्तु कहकर उसके वचन का अनुमोदन किया। माता कद्रु ने नागों के लिए वह श्राप प्राप्त हुआ। सुनकर नागराज वासुकी को बड़ी चिंता हुई। तभी श्राप से बचने के उपाय भी ब्रह्मा जी ने बताया। ब्रह्मा जी ने उन सब सर्पों से कहा, यायावर कुल में जरत्कारुण नाम से विख्यात एक बुद्धिमान महर्षि होगी। उन्हीं के आस्तिक नाम का एक महान तपस्वी पुत्र उत्पन्न होगा जो उस यज्ञ को बंद कर देगा। वे शक्तिशाली द्विज श्रेष्ठ जी जरत्कारुण नाम से प्रसिद्ध होंगे। उसी नाम वाली कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करके उसके गर्भ से एक शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न करेंगे। सर्पराज वासुकी की बहन का नाम जरत्कारुण है और उसी के गर्भ से वह पुत्र उत्पन्न होगा जो नागों को श्राप से छुड़वा देगा। तब समस्त सर्पों ने वासुकी से प्रार्थना की कि वे एक उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि जरत्कारुण को अपनी जरत्कारुण बहन की भिक्षा में अर्पित कर दें। उसे श्राप से छूटने का यही उपाय है। तदंतर उस महर्षि द्वारा मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। जन्मेजय के सर्प यज्ञ कार्य पूर्व निश्चित काल आज उपस्थित है। अतः उस भय से तुम उन सब का उद्धार करो। ऐसा कहने पर आस्तिक ने मुझसे कहा, माँ, तुम्हारी जैसी आज्ञा मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद वे दुख पीड़ित वासुकी को जीवन दान देते हुए बोले, महान शक्तिशाली नागराज वासुकी, मैं आपको माता की श्राप से छुड़ा दूंगा। तदंतर द्विज श्रेष्ठ आस्तिक बड़ी उतावली के साथ राजा जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ में गए और उसे परम उत्तम यज्ञ मंडप के निकट पहुंचकर
विप्रपर आस्तिक ने कहा, भरतवंशी में श्रेष्ठ जन्मेजय, आज तक इतिहास में देवों, बड़े बड़े मुनियों, देव ऋषियों द्वारा जितने भी महान यज्ञ हुए हैं, तुम्हारा यज्ञ उन्हीं के समान है। इसके उपरांत आस्तिक जी ने ये जन्मेजय की स्तुति गाई। आस्तिक इस प्रकार स्तुति करने पर यजमान राजा, जन्मेजय, सदस्य, क्षितिज और अग्निदेव सभी बड़े प्रसन्न हुए। राजा जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, यह बालक है तो भी वृद्ध पुरुषों के समान बात करता है, इसलिए मैं इस बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ और इसको वर देना चाहता हूँ। तदंतर जन्मेजय अभी वर देने वाले ही थे, इतने में ही जिनका मन अधिक प्रसन्न नहीं था बोल उठे, हमारे इस यज्ञ कर्म में तक्षक नाग तो अभी तक नहीं आया है। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मणों, जिस प्रकार भी तक्षक शीघ्र यहाँ आ जाए, आप लोग पूरी शक्ति लगाकर वैसा ही प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मेरा असली शत्रु तो वही है। यदि तक्षक नाग इंद्र के विमान में छुपा हुआ है तो उसे इंद्र के साथ यज्ञ में गिरा दो। उस यज्ञ को देखते ही इंद्र अत्यंत भयभीत हो उठे और तक्षक नाग को वहीं छोड़कर बड़ी घबराहट के साथ अपने भवन में चलते बने। इंद्र के चले जाने पर नागराज तक्षक मंत्र शक्ति से खींचकर व्यवस्था पूर्वक अग्नि की ज्वाला के समीप आने लगा। ऋषियों ने कहा, राजेंद्र, आपका यह यज्ञ कर्म पूर्वक विधि पूर्वक संपन्न हो रहा है। अब आप इस विप्र आस्तिक को मनोवांछित वर दे सकते हैं। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण बालक, तुम्हारे मन में जो अभिष्ट कामना है उसे बताओ। उधर नागराज तक्षक कुछ ही क्षणों में आग की ज्वाला में गिरने वाला ही था। उस समय आस्तिक ने यह सोचकर कि यह वह वर मांगने का सही अवसर है और उन्होंने कहा, जन्मेजय, यदि तुम मुझे वर देना ही चाहते हो तो सुनो, मैं मांगता हूँ तुम्हारा यह यज्ञ बंद हो जाए और अब इसमें सरप न गिरने पाए। आस्तिक के ऐसा कहने पर जन्मेजय छिन्न होकर बोले, विप्रव, आप सोना, चांदी, गऊ, अन्य अभिष्ट वस्तुओं को जिन्हें आप ठीक समझते हैं मांग ले। प्रभु, वे मुंह मांगा वर मैं आपको दे सकता हूँ, किंतु मेरा यज्ञ बंद न होना चाहिए। परंतु आस्तिक नहीं माने। तब संपूर्ण देवता सभासदों ने एक सभा संगठित होकर राजा से कहा, ब्राह्मण को स्वीकार किया हुआ वर मिलना ही चाहिए। तदंतर सभासदों को बार बार प्रेरित करने पर राजा जन्मेजय ने यह बात कही, अच्छा, आस्तिक ने जैसा कहा है वही होगा। यह यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए, नागगण कुशलता पूर्वक रहे और आस्तिक प्रसन्न हो। तब उस यज्ञ से बचे हुए नागों ने आस्तिक जी से कहा, विद्वान, आज हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें। वत्स, तुमने हमें मृत्यु के मुख से बचाया है, अतः हम सब लोग तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। बोलो, तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करें। आस्तिक ने कहा, नागगण, नागर लोक में ब्राह्मण अथवा कोई दूसरा मनुष्य प्रसन्नचित होकर मेरे इस धर्ममय उपाख्यान का पाठ करे, उसे आप लोगों से कोई भय न हो। नागगण बोले, ओके प्रियवत्स, तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी। जो कोई सिद्ध आरती, मान और सुनित मंत्र का दिन अथवा रात में समय स्मरण करेगा, उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। तो दोस्तों, यह आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।